कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय हिंदी का यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद करके जाना है। और साथ ही आप 80 में आप 70 या 75 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले, ठीक है। और साथ ही वीडियो को यहाँ पर जो लाइक के बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, ठीक है। वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो लाइक के बटन जरूर से दबा लीजिएगा। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जाने के लिए 32 अंक निर्धारित है। फिर आपका तीसरा निर्देश आता है, चौथा, पाँचवा, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था कबीर दास को वाणी का डी डेटा किसने कहा है। तो आपका इसका ए, ठीक है। और था महावीर प्रसाद द्विवेदी, बात माखनलाल चतुर्वेदी, और साथ आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दाता आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया कबीर दास को वाणी का डी डेटा किसने कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आपका दूसरा आता है नमक का दरुआ पाठ के लेखक हैं, ठीक है। आपका नमक का दरुआ पाठ के लेखक बताना है। तो आपका इसका ए औसत मन्नू भंडारी, बी आता आपका सत्यजीत राय, और बात आपका यहाँ प्रेमचंद, और दाता कृष्ण सुप्ती। तो इसका क्या करेक्ट आंसर आपका बार रहेगा प्रेमचंद, ठीक है। जो आपके यहाँ पर नमक के दरुआ पाठ के लेखक हैं वो आपके प्रेमचंद हैं। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मनोविज्ञान पर, और बात मनोरंजन पर, साता साहित्य कृतियों पर, और दाता दर्शन पर। तो यहाँ पर सत्यजीत राय की फिल्में किस पर आधारित हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा मनोरंजन पर। फिर आपका आता है चौथा, आपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है। तो आपका इसका आता रेखा चित्र, और बात आपका संस्मरण, सात आपका कहानी, दाता पटकथा। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया आपू के साथ 2.5 साल पाठ की विधा क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा संस्मरण, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर आपको 5वां देख लेते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए मियाँ नसरुद्दीन कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा नानबाई, ठीक है। जो आपके यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन थे वो आपके नानबाई थे। फिर आपका आता है 6वां, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो आपका आता है यहाँ पर 2 प्रकार, और बात आपका 3 प्रकार, और सात आपका 5 प्रकार, और दाता आपका 8 प्रकार। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा 8 प्रकार, ठीक है। 8 प्रकार के होते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कबीर दास रचित विजय ग्रंथ के, ठीक है, 3 भाग हैं। तो पहले का आंसर आपका 3 हो जाएगा। फिर दूसरा आता है नमक का दरुआ का प्रथम प्रकाशन डॉक्टर बास है। तो यहाँ पर नमक का दरुआ का प्रथम प्रकाशन, ठीक है, 1925 बास है। तो 1925 आपका आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का। फिर तीसरा आता है सूर्य डूब गया में डॉट डॉट सद सकती है। तो यहाँ पर सूर्य डूब गया में आपकी व्यंजना सद शक्ति रहेगी। फिर जो आपका आता है चौथा, आपू की भूमिका निभाने के लिए 2.5 वर्ष की लड़की की आवश्यकता थी। तो इसका आंसर का 6, ठीक है, 6 वर्ष की लड़कों की आवश्यकता थी। 5वां आता रचना के आधार पर वाक्य के 2.5 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। 3 आप करेगा यहाँ पर आंसर। फिर आपका आता है 6वां, न्याय और नीति सब डॉट डॉट के ही खिलौने हैं। तो यहाँ पर न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। तो लक्ष्मी आप करेगा 6 में रिक्त स्थान का आंसर है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर के रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपकी सत्य, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिखी नमक का दरुआ पाठ में सत्यनिष्ठा, धर्म प्राणता और कर्तव्यनिष्ठा को सम्मिलित किया गया है। तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर दूसरा था कबीर परमात्मा के साकार रूप में आस्था रखते हैं। तो यह भी सत्य रहने वाला है। फिर तीसरा था खिल्ली उड़ाने का तात्पर्य खुश होना है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर चौथा आता सरकारी कर्मचारी जरूरतमंद लोगों को क्यों निचोड़ते परेशान है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर 5वां आता संचार जीवन से प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये आपका सत्य रहेगा। फिर जो आपका 6वां था मियाँ नसीरुद्दीन 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्वी यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। आप प्रश्न 4 आता सही जोड़ी बनाकर लिखी 7 नंबर की आती हैं। तो पहला थी आँखों में घूमना। तो इसको मैच करना आपको बराबर याद आना। फिर दूसरी आती आलो अंधारे। तो इसको आपको बीबी हालदार से मैच करना है। फिर तीसरी आती है अनौपचारिक पत्र। तो इसको आपको मेती भाव से मैच करना है। चौथी आती परिताप, तो इसको आपको अत्यधिक दुख से मैच करना है। और 5वीं आती जयशंकर प्रसाद, तो इसको आपको कामायनी से मैच करना है। और 6वीं आती है आपकी नानबाई, ठीक है, नानबाइयों के मसीहा। तो इसको मैच करना आपको मियाँ नसीरुद्दीन से। फिर आपके आती हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। तो इसको आपको भक्ति काल से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए नंबर आपकी लिखी हैं कौन में कौन सी मैच करनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है।
अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न 5 आता है आपका। एक शतभाग उत्तर दिए 7 नंबर के आते हैं। तो पहला तो मासिक वेतन को पूर्ण मासिक चंद क्यों कहा गया है, तो पहले का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, ठीक है। जो भी यहाँ पर सही आंसर लिखेगा तो उसका कमेंट हम प्रिंट भी कर देंगे। फिर दूसरा था मियाँ मसीरुद्दीन ने नाई बाई का धंधा किससे सीखा, तो इसका आंसर का अपने पिताजी से, ठीक है, अपने पिताजी से सीखा था नान बाई का धंधा। फिर दूसरा था पीर का मजार का अर्थ लिखिए, तो पीर का मजार का अर्थ होता है कोई दर्शनीय स्थल, ठीक है, कोई दर्शनीय स्थल। यहाँ पर देख लीजिए आंसर लिखा हुआ है आपका कोई दर्शनीय स्थल। फिर जो आपका तीसरा था आपू की माँ का क्या नाम था, तो आपू की माँ का नाम था सर्वजया, ठीक है, सर्वजया आपके यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है, सर्वजया। फिर आपका यहाँ पर आता है 5वां प्रबंध काव्य के भेद लिखिए, तो प्रबंध काव्य के आपके 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य, ठीक है, प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य खंडकाव्य। फिर आपका था क्षमा हम तो एक एक करी जाना में निहित अलंकार लिखिए, तो यहाँ पर हम तो एक एक करी जाना में जो निहित अलंकार रहेगा वो आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, यमक अलंकार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर 7वां था ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना भारत में कब हुई, तो यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 8 जून 1939 में हुई थी, ठीक है, 8 जून 1936, ठीक है, 1936 रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर एक शतभाग मतलब ही कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो आपके ऑब्जेक्ट है वो हमने पूरी कंप्लीट करा दिए हैं। प्रश्न 6 आता है कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा, इसका अर्थ होता है कवि की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। जो इन सभी के आंसर है जो आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन है। पहले हम यहाँ पर 2-2 अंक के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनके आंसर आपको पूरी दिखाएंगे, ठीक है, आंसर आपको सभी कराए जाएंगे इसी वीडियो में। आपका था मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है, इसका अथवा देख लीजिए, और देखो पीर का मजार क्यों कहा है। तो आपको इन सभी के जो क्वेश्चन है वो पहले आप ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपको आंसर देखने में दिक्कत न जाए, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नई कविता की विशेषताएं लिखिए, प्रतिवाद की कविताओं की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका आता है दुआ छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इसका अथवा आता है वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 10वां मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा था मुंशी बंसीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। फिर आपका था जीवनी और आत्मकथा में अंतर लिखिए, और कहानी उपन्यास में आपको अंतर लिखना है। फिर आपका तो 12वां आता है, ठीक है, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कर लिखिए, और इसका अथवा देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। फिर 13वां आता है लता मंगेशकर के गाने की विशेषताएं लिखिए, इसका अथवा आता है कचहरी को आगत बन क्यों कहा गया है। यहाँ आपका आता है डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, इसका अथवा आता है जनसंचार की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर 15वां आपका आता है विज्ञापन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है लिखिए, इसका अथवा आता है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न आता है कबीर अथवा मीरा का आपको काव्य का परिचय लिखना है, 2 रचना भावपक्ष और साहित्य में विस्तार लिखना है। 17वां आता है प्रेमचंद अथवा कृष्ण सोबती का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है, 2 रचनाएं 5 शैली और साहित्य में स्थान लिखना है। तो जो इनका आंसर है जो आपके यहाँ पर प्रश्न 6 से लेकर, ठीक है, प्रश्न 6 से लेकर आपका यहाँ पर 17 तक का जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न यहाँ पर दिया था कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। दीवाना शब्द का अर्थ पागल कबीर स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे झूठे संसार से दूर प्रभु, ठीक है, परमात्मा लीन भक्ति में सरोवर है, उनकी यह स्थिति संसार के लोगों की समझ से परे, अतः वे स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है 6वें प्रश्न का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, मीरा श्री कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, तो इसका आंसर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो पूरा आपको याद कर लेना, ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर हो जाता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पर ऊपर वाला प्रश्न दिया गया था, साथ ही जो आपका अथवा वाला प्रश्न दिया गया था, दोनों में से हम आपको एक का आंसर करा रहे हैं। फिर जो आपका यहाँ पर दिया था नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप यहाँ पर देखिए लघु मनावाद की प्रधानता और क्षणवाद की प्रधानता, ठीक है, ये आपके यहाँ पर विशेषताएं हो जाती हैं, तो आपको याद कर लेना है। ये आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, आपका 6वें का आंसर था, ये 7वें का, ये आपका 8वें का आंसर है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर जो दिया था दोहा छंद, ठीक है, दोहा छंद किसे कहते हैं उसका उदाहरण लिखना था। तो आपका यहाँ पर ये आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 9वें प्रश्न का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दोहा छंद अर्धसमात्रिक छंद होता है, यह छंद छोटा छंद की विपरीत होता है, ठीक है। इसमें प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्रा होती हैं, द्वितीय चरण और चौथे चरण में 11 मात्रा होती हैं, इसे दोहा छंद कहते हैं, और इसका जो उदाहरण है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका 9वें प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाता है, ठीक है। फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, ये आपका 6वें प्रश्न का आंसर था, ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर,
और ये आपका 8वें प्रश्न का आंसर है, ये आपका 9वें प्रश्न का आंसर है। ठीक है, अब चलिए आपका 10वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं, जो आपका दिया था मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो ये आपकी व्यक्तित्व की विशेषताएं यहाँ पर दी हैं, 3 विशेषताएं दी हैं, तो तीनों याद कर लेना। ठीक है, फिर आप यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है और जीवनी किसी दूसरे द्वारा, ठीक है, दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। तो इस तरह से आपका आत्मकथा और जीवनी में अंतर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर आपको, ठीक है, लता के गायन की विशेषताएं लिखनी थी। ठीक है, लता मंगेशकर की गाने की विशेषताएं लिखनी थी। तो आपका पहली विशेषता रहेगा सुरीलापन और दूसरा आपका रहेगा निर्मल स्वर। इनका जो आपका विवरण दिया गया है, इस विवरण को भी आपको याद करना है। ठीक है, इस तरह से आपका 12वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आप 13वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें आपको डायरी लेखन की विशेषताएं लिखनी थी। तो यहाँ पर डायरी तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति है। डायरी लेखक, ठीक, डायरी में लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। और तीसरी विशेषता देख लीजिए, ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आप 14वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, जिसमें विज्ञापन लेखन करते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर दिया गया 14वें प्रश्न का। फिर आपका 15वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिए थे कबीरदास पर आपको लिखना था। ठीक है, साहित्यिक परिचय जो आपके यहाँ पर दिया गया है, हमने आपका जो यहाँ पर प्रश्न है वो आपको छोड़ दिया। ठीक है, आपका 16वें प्रश्न का आंसर है आपका, ये आपका 16वें प्रश्न का आंसर है, जिसमें आपको कबीर पर लिखना था। ठीक है, भावपक्ष, कलापक्ष और दो रचना। तो इनकी 3 रचनाएँ यहाँ पर दी हैं, साकी, सवाद, रामायणी। तो यहाँ से 2 रचना याद कर लेनी है। और भावपक्ष आप इनका देख लीजिए, ये आपका भावपक्ष हो जाता है, और कलापक्ष आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और साहित्य में स्थान। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है कबीरदास पर कंप्लीट। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए 17वां प्रश्न का आंसर, जिसमें आपको प्रेमचंद पर लिखना था। तो यहाँ पर गोदान और कर्मभूमि आपकी 2 रचना हो जाती हैं। इनकी भाषा आप यहाँ पर देख लीजिए, भाषा आपकी दी गई है, और ये आपकी शैली यहाँ पर दी गई है। ठीक है, और ये आपकी यहाँ पर साहित्य में स्थान दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रेमचंद पर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट आपका यहाँ पर, ठीक है, 16वां 17वां प्रश्न का आंसर हो चुका है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न आता है। तो 18वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, चरित्र सबसे बड़ा धन है, और एक महिला और सब्जी विक्रेता का संवाद लिखिए। तो इसका अथवा आप यहाँ पर कर सकते हैं, काफ़ी ईजी भी है, आपको संवाद लिखना है। फिर आपका था अपहृत गद्दान सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है। ठीक है, अपने समय का सदुपयोग करना। ठीक है, सदुपयोग का अर्थ है सही उपयोग करना। ठीक है, इस तरह से आपका जैसे पूरा पढ़ लेना आपको। और इसके 3 प्रश्न आते हैं, तीनों प्रश्न का आंसर आपको, ठीक है, इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसका अथवा आता है, जो कि आपका काव्यांश आता है, तो पढ़ लीजिए। फिर आपका आता है 20वां प्रश्न, हम तो एक एक कर जाना। ठीक है, इसका आपको संदर्भ, यानी पद्यांश का आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। और 21वां प्रश्न देख लीजिए, आपका गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। और 22वां और 23वां प्रश्न देख लीजिए। तो चलिए, जो आपके यहाँ पर आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। गया था, तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया था, हम तो एक एक कर ही जाना। ठीक है, ये आपका उसी का यहाँ पर संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी दी गई, तो इसी को याद कर लेना। ठीक है, और जो आपका गद्यांश दिया गया था, तो ये आपको उसी की व्याख्या है। इसका संदर्भ प्रसंग आपको खुद करना है, व्याख्या आपकी, इस गद्यांश की व्याख्या आपके यहाँ पर दी गई, तो इसको याद कर लेना है। और जो आपका 22वां और 23वां प्रश्न था, उसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और पेपर का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।